हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का अपना जो सेशन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सलुम्बर जिला। कौन सा जिला रहने वाला है? तो आपका सलुम्बर जिला रहने वाला है। ठीक है। तो ये आपका जो नया जिला है सलुम्बर, जो कि उदयपुर से अलग होकर बना था, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले देखो, इसी चैनल पर आपको राजस्थान की जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको लगभग 16 से 18 जिले कंप्लीट करवा दिए। तो वो जिले भी आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। आज जो हम चर्चा करेंगे गाइस, बिल्कुल आपको याद रखना, सलुम्बर जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आपका सलुम्बर का मैप है। बिल्कुल आप यह देख सकते हो, ये आपका लसाड़िया बना हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूँ। देखो, यहाँ से स्टार्ट है आपका, इसकी सीमा मैं आपसे बना देता हूँ। यहाँ से आपका ये लसाड़िया हो गया। कौन सा? लसाड़िया। जबकि लसाड़िया का पठार भी जो है आपका कहाँ पड़ता है? तो लसाड़िया का पठार भी आपका सलुम्बुर में पड़ता है। पहले आपका उदयपुर में था गाइस, अब आपका जो है कहाँ आ चुका है? तो बिल्कुल ये आपके सलुम्बुर जिले के अंदर आ गया है। सलुम्बुर जिला जो कि उदयपुर से अलग होकर बना था। ठीक है। सराड़ा, सराड़ा भी आपका जो कि काले पानी की सजा है, ये आपके कहाँ आ चुका है? तो ये भी आपका उदयपुर से निकलकर अब आपके कौन से जिले में शामिल हो गया? तो बिल्कुल आपको याद रखना, आपके सलुम्बुर जिले के अंदर शामिल हो चुका है। तो ये आपका सराड़ा है, लसाड़िया, सलुम्बुर, जल्लारा और सैमारी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इसकी मैप की मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि सलुम्बुर आपका कहाँ है। तो बिल्कुल देखो, आप अगर देखोगे तो सलुम्बुर आपका जो है ये आपका यहाँ स्थित है। देखो, ये रहा, ये दिख रहा होगा आपका सलुम्बुर। ठीक है। अब मैं सलुम्बुर की बात कर लूँ, इसकी सीमा की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, सलुम्बुर से दक्षिण में जो सीमा बनाता है डूंगरपुर बनाता है। उत्तर पूर्व की ओर आपका चित्तौड़गढ़ है। और उत्तर पश्चिम की ओर बात करूँ तो आपको उदयपुर हो जाएगा। पूर्व की ओर आपका प्रतापगढ़ बनाता है। कौन सा? प्रतापगढ़। तो 4 जिलों से आपकी सीमा बनती है सलुम्बुर जिले की। वापस से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला जो आपका है कौन सा है? उदयपुर। दूसरा आपका कौन सा जिला हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना, प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। तीसरे की अगर मैं चर्चा कर लूँ तो तीसरा जो आपका जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। और चौथे की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको हो जाएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? चित्तौड़। ठीक है। इन 4 जिलों की सीमा टच होती है आपके कौन से जिले से? सलुम्बुर जिले से, जो कि आपका नवगठित जिला है। अब बढ़ते हैं आगे। उपखंडों की बात कर ली जाए तो देखो, एक तो आपका सराड़ा उपखंड है। बिल्कुल आपको याद रखना, कौन सा? एक आपका सराड़ा उपखंड है। आगे मैं बात कर लूँ तो सैमारी उपखंड, सराड़ा उपखंड, लसाड़ी और सलुम्बर। 4 उपखंड है भाई। कितने उपखंड है? 4 उपखंड है। तहसीलों की बात कर ली जाए तो आपके सामने सराड़ा, सैमारी, लसाड़िया, सलुम्बर, जलारा, यानी 5 आपके तहसील हैं। नोट लगा के जरूर आप लिखना कि ये जो जिला है आपका अंतर्वर्ती जिला है, ना अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय, दोनों ही सीमा नहीं बनाता है। विधानसभा सीट की बात कर लो तो केवल एक विधानसभा सीट है सलूमपुर। आपको याद रखना, कितनी विधानसभा सीट है यहाँ पर? तो आपको याद रखना, एक आपकी विधानसभा सीट है। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन करता है आपके प्रताप सिंह खाचरियावास है, जो कि वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है। किस जिले को तोड़कर बना गया? तो उदयपुर को तोड़कर बना गया। ठीक है। उदयपुर की जो स्थापना हुई थी आपकी 1559 के अंदर हुई थी। ठीक है। और महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह के द्वारा। इसके अलावा प्रथम कलेक्टर आपका जो है वो प्रताप सिंह है। ठीक है। और प्रथम पुलिस अधीक्षक आपके अरशद अली है। संभाग की बात कर लूँ तो उदयपुर संभाग के अंदर आपका ये शामिल है। कौन से संभाग में शामिल है? उदयपुर संभाग के अंदर आपका शामिल है। जबकि सीमा की बात मैं कर चुका हूँ, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, इन 4 जिलों से सीमा साझा करता है। उपनामों की बात कर लेते, इसे चुड़ावतों का ठिकाना भी कहा जाता है और सोनारा भील की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 2 उपनाम है आपके सलूमपुर के, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आपके चुड़ावत का ठिकाना, दूसरा सोनारा भील की नगरी। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं अपने लसड़िया का पठार, जो कि सलूमपुर जिले में स्थित है। जय संबंध झील के उत्तर पूर्व में विच्छेदित पठार है। ठीक है, विच्छेदित समझ गए आप। राजस्थान का जो सबसे कटा फटा पठार है ना, वो आपका सलूमपुर ही है, राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार। राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार है आपका लासड़िया का पठार। जबकि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है, बिल्कुल आप बताओगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा पठार हो जाएगा गाइस, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा आपका कौन सा, आबू का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना, आबू का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपका हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपका ऊपर माल का पठार है, जो आपके कुंभलगढ़ से कहाँ तक फैला हुआ, बिजोलिया से फैला हुआ। ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। और इसके अलावा एक आपका भोराट का पठार है, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ फैला हुआ। ठीक है गाइस, मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के पठारों के बारे में। तो देखो, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो आपका उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। ठीक है, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसके अलावा एक पठार आपका पड़ता है भोराट का पठार। कौन सा पठार, भोराट का पठार। ये भी आपका उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। गोकुंदा से कुंभलगढ़, यानी आपका उदयपुर से लेकर राजसमंद के मध्य फैला हुआ है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो, मैं और पठारों की बात कर लूँ तो एक आपका पड़ता है आबू का पठार। कौन सा पड़ता, एक आपका पड़ता है आबू का पठार, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पठार है आबू वाला। एक आपका पड़ता है ऊपर माल का पठार। कौन सा, ऊपर माल का पठार, जो कि बिजोलिया चित्तौड़गढ़ वाला भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ आपका। इसके अलावा एक पड़ता है आपका मानदेसरा पठार। कौन सा, देखो मैं वापस से बता देता हूँ आपको सारे पठार। सबसे पहले था आपका उडिया का पठार, फिर आपका आबू का पठार, फिर आपका भोराट का पठार। मैं राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ तो और कौन से पठार हो जाएंगे आपके। इसके अलावा देखो, एक आपका हो जाता मैसा का पठार, एक आपका हो जाएगा ऊपरमाल का पठार, एक आपका हो जाएगा मान मान दशेरों का पठार, मान दशेरों का पठार है ना। ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका काकनवाड़ी का पठार। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठार है, उसमें सबसे ऊंचा जो पठार है आपका उडिया का पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल आप याद, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे कटाफटा पठार जो कि लासड़िया का पठार है, वो भी आपका 7 पठार हो जाएंगे टोटल। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठार है। मैसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ। ऊपरमाल के पठार की बात कर लूँ तो बिजोलिया के भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ। बोराट के पठार की बात कर लूँ तो गोकुंदा से आपका कुंभलगढ़ के मध्य आपका फैला हुआ है। तो ये फैक्ट बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये राजस्थान के जो प्रमुख पठार थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं। हम्म, हो गया आपका। इसके अलावा लसड़िया आंदोलन के जो किसने चलाया था, तो ये आपके संत मावजी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, संत मावजी के द्वारा आपका चलाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ, संत मावजी का जो जन्म हुआ था वो साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। संत मावजी का जो जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में निष्कलंकी संप्रदाय चलाया गया था। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ है, और
कृष्ण का अवतार इन्हें माना जाता है। और संत मावजी बेणेश्वर धाम नवा टापुरा डूंगरपुर के संस्थापक हैं। देखो मैं बात कर लूँ संत मावजी का जन्म, तीन चीजें आपको याद रखनी। संत मावजी का जन्म, ठीक है, पीठ, संत मावजी का जन्म, संत मावजी का पीठ और संत मावजी के मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ। ये तीनों ही चीजें आपके साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ है? साबला ग्राम डूंगरपुर में। अब साबला ग्राम डूंगरपुर में तो है। डूंगरपुर से मुझे याद आया कि आपका यहीं पर आपका वो बेणेश्वर धाम भी है, ठीक है। नवा टापरा गांव जो है आपका बेणेश्वर धाम बनता है, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखो राजस्थान के अंदर अगर आपको पता हो तो कुल 4 त्रिवेणी धाम है आपके। कितने? राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है। मैंने गलती से आपको धाम कहा होगा तो आप सही कर लेना। 4 त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से है, कहाँ बनते हैं, तो उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपका ये डूंगरपुर वाला, जहाँ सोम, माही और आपकी जाखम, सोम, माही और जाखम तीन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम बनाती। कहाँ बनाती, कौन से जिले में, तो आपको याद रखना डूंगरपुर में। कहाँ बनाती है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। ये तो आपको पहला त्रिवेणी संगम। जबकि दूसरे त्रिवेणी संगम की बात कर लूँ तो वो बनाती है आपकी बनास, बैडच और मैनाल। बनास, बेडच और मैनाल तीन नदियों का जो संगम बनता है आपके मैनाल भीलवाड़ा में बनता है। कहाँ बनता? मैनाल भीलवाड़ा में। बिगोद का जो स्थान है वहीं पर आपका बनता है। तो आप याद रख सकते हो मैनाल या आपका बिगोद भीलवाड़ा। ये दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया। जबकि मैं आपसे बात करना चाहूंगा अगले त्रिवेणी संगम की, जो कि आपका तीसरा त्रिवेणी संगम है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, मैं आपके सामने कर दिया है। तीसरा जो त्रिवेणी संगम आपका बनता है वो बनता है बनास, चंबल और सीप। बनास नदी और आपकी चंबल नदी, जो कि नित्यवाही नदी है, यानी आपकी बारहमासी नदी है। राजस्थान में आपकी दो ही बारहमासी नदी है, एक तो चंबल, एक माही। बनास, चंबल और सीप, ये आपका बनता है। कहाँ बनता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना सवाई माधोपुर में बनता है। कहाँ बनता है? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं चौथे त्रिवेणी संगम की अगर बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चौथा जो आपका त्रिवेणी संगम बनता है वो कौन सी नदियाँ बनाती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। चौथा जो आपका बनता है बनास और आपकी एक खारी और डाई नदी। एक तो आपकी होगी बनास, एक होगी आपकी खारी और एक आपकी होगी बनास, खारी और एक और कौन सी आपकी डाई नदी, ठीक है। ये जो बनाती है, ये तीनों आपका त्रिवेणी संगम जो बनाती है राजमहल टोंक जिले के अंदर बनाती है। कहाँ? राजमहल टोंक के अंदर, ठीक है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भी ये इसी जिलों में है। चेंजेस नहीं हुआ, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो राजस्थान में कितना आपके त्रिवेणी संगम है, तो बिल्कुल आपको याद रखना तीन आपके त्रिवेणी संगम। कौन कौन से? सोम, माही, जाखम डूंगरपुर, बनास, बेडच, मैनाल भीलवाड़ा, बनास, चंबल, सीप, सवाई माधोपुर, बनास, खारी डाई आपका टोक के अंदर। अब बढ़ जाते हैं आगे। बेणेश्वर धाम मेला जो कि माघ पूर्णिमा को लगता है, या मेला खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या किया जाता है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। त्रिवेणी संगम में सोम, माही, जाखम मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ये भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, अगले फैक्ट पे आ जाते हैं अपन। ये आपके पठार भी होगी प्रमुख। जय संबंध झील के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो सलूम्बर जिले के अंदर है। ये पहले आपके उदयपुर में थी, चेंजेस हो गया। इसका उपनाम जो है डैबर झील है। किस नाम से जाना जाता है? डैबर झील के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की और प्रमुख झील है, जैसे आपकी आना सागर झील अजमेर में पड़ती है, फतेह सागर झील अजमेर में पड़ती है, नारायण सागर झील अजमेर में पड़ती है। अब नारायण सागर झील आपकी ब्यावर में चली गई है। इसके अलावा उदयपुर में बात कर लो, पिछोला झील आपकी उदयपुर में पड़ती है, फतेह सागर झील आपकी उदयपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। किशनगढ़ की बात कर लो तो गोंदलाव झील जो है आपकी वो किशनगढ़ की है। बिल्कुल आपको याद रखना।
इसके अलावा जयपुर की आपकी मानसागर झील है, वो भी आपको याद रखनी है। तो कुछ प्रमुख झीलें हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है गाइस। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि सांबर है। देखो, गोमती नदी का पानी रोककर गोमती, समरी, केलवा नदियों का पानी इसमें आता है। कौन सी नदियों का आता है? तो गोमती, समरी और केलवा। जयसमंद झील 9 नदी और 99 नालों का पानी इसके अंदर आता है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है कौन सी? जयसमंद झील आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें 7 टापू है। कितने टापू बने हुए हैं आपके? 7 टापू इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। बड़ा टापू है जिसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा, जिसे होटल आइलैंड भी कहा जाता है। जबकि सबसे छोटा जो है, छोटा जो है उसका नाम क्या है? पायरी। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? पायरी है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, ये पायरी नहीं अपना प्यारी था, जिसे पायरी लिख दिया है ना, प्यारी। जयसमंद झील से 1950 में सिंचाई हेतु आपकी 2 नहरें निकाली गई थी। एक तो श्यामपुरा नहर, एक भाट नहर। ये एग्जाम में पूछा हुआ आपका सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना। जयसमंद अभ्यारण्य सलुमपुर जिले में, इससे जलचरों की बस्ती कहते हैं। भाई, सलुमपुर जिले में जयसमंद अभ्यारण्य आपका पहले उदयपुर में पड़ता था, अब ये सलुमपुर में आ गया। इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। ये भगेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? भगेरों के लिए आपका फेमस है। इसी के अंदर रूठी रानी का महल बना हुआ। रूठी रानी राजस्थान के अंदर जो है वो कौन है? तो उमादे है। रूठी रानी का जो मूल नाम था क्या था? उमादे। ठीक है, ये किनकी पत्नी थी? तो जोधपुर के जो राजा थे मालदेव, उनकी पत्नी थी। बिल्कुल आपको याद रखना। और ये आजीवन रूठकर मालदेव से दूर रही थी और अजमेर के तारागढ़ के अंदर अपना समय व्यतीत किया था। इसके अलावा ये महल जयसिंह की रानी पोमल दे पवार का है, जो कि रूट कर इस महल में आ गए थे। अच्छा, ये वाला जो है आपका रूठी रानी का महल, ये आपका जो रूठी रानी का महल है, ये अलग है। कौन सा है? जो महाराणा जयसिंह की रानी थी पोमल दे पवार का, ये आपका महल है। और ये जो मैंने आपको बताया था रूठी रानी जो कि तारागढ़ में रही थी, तारागढ़ में उनका महल बना हुआ। इसी महल को सलम्बुर का हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है। सलूमपुर का हवा महल। हवा महल से मुझे याद आया कि आपका हवा महल बना हुआ जयपुर के अंदर। कहाँ बना हुआ? जयपुर के अंदर। कितना मंजिला है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, 5 मंजिला है गाइस। कितना मंजिला है आपका? 5 मंजिला है। ये लो, मैं 5 मंजिला आपने बना दी। ठीक है। अब अपन बात करेंगे पहली मंजिल। पहली मंजिल का जो नाम है वो शरद है। ठीक है, शरद। और इसे ही प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। आपका पहली मंजिल का नाम शरद या प्रताप है। दूसरी का बात कर लूँ तो रतन, रतन मंदिर है दूसरी का। तीसरी का मैं बात कर लूँ तो विचित्र। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सा? विचित्र, विचित्र मंदिर। और चौथी की मैं बात कर लूँ तो इसका नाम है आपका प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश मंदिर। और आखिरी मंजिल का जो नाम है आपका हवा। ठीक है। ये 5 मंजिला है। इसका निर्माण 1799 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1799 में। किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो कि जयपुर के आपके शासक थे, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल 1778 से लेकर आपका 1803 तक था। ठीक है। ये इनका निर्माण करवाया था हवा महल जयपुर था। तो इसके बारे में भी आपको फैक्ट बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। हो गया आपका सलुम्बुर का। अब हवा महल मैंने आपको बता दिया, आगे चलते। कोटा का जो हवा महल है वो अपनी अबली मीणी का जो महल है उसे कोटा का हवा महल कहा जाता है। जावर माइंस की बात कर लूँ तो सलुम्बुर जिले में है। यहाँ सीसा जस्ता के लिए फेमस है। या राणा लाखा के समय आपकी चांदी की खान खोजी गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राणा लाखा का जो आपका कार्यकाल था वो आपका 1382 से लेकर 1421 तक था। भाई, बिल्कुल आपको याद रखना, 1382 से लेकर 1421 तक राणा लाखा का काल था। नाथरा की पाल जी की लो एस के लिए जानी जाती है। लो एस की मैं बात कर लेता हूँ। तो गाइस देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे साझा जरूर करना चाहूंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आपका थुर, नाथरा की पाल तो आपका सलुम्बुर में आ गया, जबकि एक आपका थुर, ये आपका उदयपुर में पड़ता है। ये भी आपके लोहे के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको याद रखना। एक आपका है नीमला, नीमला रायसेला। कौन सा? नीमला रायसेला। नीमला रायसेला। ठीक है,
ये भी आपकी लोहे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका है मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल, जो कि आपके जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। मोरिजा बानोल ये भी आपके लोहे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना, लालसोट और बोमानी। एक तो आपका लालसोट, एक आपका बोमानी। ये भी आपके किसके लिए फेमस है? तो ये भी आपके लोहे के खानों के लिए आपके फेमस है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो बिल्कुल आपको याद रखना, नीम का थाना और लोहारपुरा बूंदी। नीम का थाना तो आपका नया जिला बन गया, ये भी आपके लोहे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। नीम का थाना पहले सीकर में आता था, अब आपका नया जिला बन गया। इसके अलावा लोहारपुरा बूंदी वाला, लोहारपुरा बूंदी, ये भी आपका किसके लिए फेमस है? तो आपके लोहे की खदानों के लिए फेमस है, यानी लौह अयस्क के लिए आपके फेमस है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो, ठीक है। जबकि मैं सीसा जस्ता की बात कर लूँ तो सीसा जस्ता आपका एक तो जावर, जहाँ मोचिया मगरी आपकी, ठीक है, बरोड मगरी है, ये आपकी जावर के लिए फेमस है। इसके अलावा रामपुरा आगूचा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, ये भी आपके किसके लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गुड़ा किशोरी दास अलवर का आपका, ये भी किसके लिए जाना जाता है? तो ये भी आपका किसके लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सीसा जस्ता की, तो बिल्कुल आपको याद रखना, कायड़ गोगरा घाटी और सांवर, कायड़ गोगरा घाटी और सांवर ये आपके अजमेर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? अजमेर के अंदर पड़ते हैं। ये आपके सीसा जस्ते की खाना है, प्रमुख प्रमुख, जो कि बार बार आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सलुम्बुर ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था आपका। भीम सिंह चुड़ावत ने जयपुर के नक्शे के आधार पर इसे बसाया था। किसने बसाया था भाई? भीम सिंह चुड़ावत के द्वारा। चुड़ावत शाही पगड़ी सलुम्बुर की फेमस है। सलुम्बुर दुर्ग चुड़ावतों द्वारा निर्मित है। हाड़ी रानी का स्मारक सलुम्बुर जिले में बना हुआ है। मूल नाम इनका सहल कंवर था। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पत्नी थी, क्या पुत्री थी, ठीक है। बूंदी के जो जागीरदार थे संग्राम सिंह की पुत्री थी आपकी कौन? सहल कंवर, जिसे हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है इतिहास में। सहल कंवर ने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व कोई कोई निशानी मांगने पर, क्या कोई निशानी मांगने पर अपना शीश काटकर इसलिए दे दिया था ताकि वे पत्नी हाड़ी रानी के आकर्षण में कर्तव्य ना भूले, ठीक है। क्योंकि नई नई पत्नी थी, वो याद आ रही थी, तो उसको अपना सिर काट कर भेज दिया था, ठीक है, इसलिए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सेनानी के जो रचयिता है वो इन्हीं पे लिखी गई है, मेघराज मुकुल है। हाड़ी रानी की आपकी बावड़ी जो बनी हुई टोडा रायसिंह केकड़ी में बनी हुई, कहाँ बनी हुई? टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर। पहले टोडा रायसिंह आपका टोक में आता था, अब आपका एक केकड़ी के अंदर शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्टों को और नजर डाल लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। इंडाना माता का मंदिर, इंडाना माता का मंदिर जो कि सलुम्बुर जिले में है, चमत्कारित एक शक्तिपीठ है। ये क्या है? चमत्कारित एक शक्तिपीठ है। इसे अग्नि वाली देवी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? अग्नि वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही करणी माता जो कि आपकी बीकानेर की फेमस है, उसे चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। शीतला माता आपकी जो कि जयपुर की फेमस है, ठीक है, जिन्हें शिशु रक्षक देवी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बिल्कुल, तो सराड़ा जेल जो कि सलुम्बुर में स्थित है, ब्रिटिश कालीन जेल है। भूरेलाल बया को इसी जेल में कैद किया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल के समय। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1938 में, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा सराड़ा जेल को राजस्थान की काले पानी की सजा वाली जेल भी जाना जाता है। यानी राजस्थान में जो काले पानी की जेल है वो कौन सी है? तो सराड़ा जेल को राजस्थान की काले पानी की जेल कहा जाता है। इसके अलावा गोशाण बावजी का जो मंदिर बना हुआ, ये कातनवाड़ा सराड़ा सराड़ा तहसील सलुम्बुर जिले के अंदर बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। आपको गोशाण बाबा जी का मंदिर सराड़ा तहसील सलुम्बुर जिले में है। या मन्नत पूर्ण होने पर पत्थर के बेल चढ़ाए जाते हैं। क्या अर्पित किए जाते हैं? पत्थर के बेल आपके चढ़ाए जाते हैं। पत्थर के बेल, बिल्कुल आपको याद रखना है, गोशाण बावजी को आपको पत्थर के बेल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, लाखड़ श्याम जी का मंदिर, ये आपका जो पड़ता है उदरता गांव सलुम्बर जिले में पड़ता है। मेवाड़ महाराणा लाखा द्वारा निर्मित 15वीं सदी का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है।
तो बिल्कुल एक तो आपका देखो लाखड़ श्याम जी का मंदिर, गोसाण बाव जी का मंदिर और इडाना माता का मंदिर, ये तीन मंदिरों का जो संबंध है ये आपके सलुम्बुर से है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इडाना माता का मंदिर, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपके गोसाण बाव जी का मंदिर, इसके अलावा आपका लाखड़ श्याम जी का मंदिर। कौन सा? लाखड़ श्याम जी का मंदिर। अब आगे बढ़ जाते हैं चावंड। चावंड जो कि महाराणा प्रताप की राजधानी थी, कब बनाई गई थी? बिल्कुल आपको याद रखना 1585 से लेकर महाराणा प्रताप की जो राजधानी बनी रही थी वो 1597 तक बनी रही थी, क्योंकि 1597 में आपका महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी रही थी ना, कितने सालों तक रही? 12 साल तक रही। यही सवाल आरपीएससी द्वारा आपके एग्जाम्स में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ऑल ओवर 1615 तक आपकी राजधानी रही थी मेवाड़ की। कौन सी? चावंड। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अब चावंड आपके सराड़ा तहसील सलुम्बुर में शामिल हो गए। पहले आपके उदयपुर में पड़ती थी, अब आपके कौन से जिले में शामिल हो गई? तो बिल्कुल आपको याद रखना सलुम्बुर में। बाडोली जो कि सराड़ा तहसील में, या महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है भी, बिल्कुल आपको याद रखना। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ है आपकी? तो बाडोली में है। जबकि मैं बात कर लूँ पृथ्वीराज सिसोदिया की 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो आपकी कुंभलगढ़ में बनी हुई। कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक तो 8 खंभों की छतरी आपकी महाराणा प्रताप की बारडोली में है, और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 8 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ में है। ये भी आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है, और 80 खंभों की छतरी आपकी अलवर में। 84 खंभों की छतरी आपकी कहाँ पड़ती है? बूंदी में। 80 खंभों की छतरी आपकी अलवर के अंदर पड़ती है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अगर एग्जाम में बनता है तो बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उनटाला का युद्ध जो कि 1600 ईस्वी में हुआ था, महाराणा अमर सिंह की सेना में 2 रेजिमेंट थी, एक तो शक्तावत, एक चूड़ावत। ठीक है, इसमें चूड़ावतों व शक्तावतों में हरावल में रहने की होड़ थी। देखो हरावल शब्द क्या होता है, हरावल शब्द के बारे में बताता हूँ। जब युद्ध होता था, देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। कोई भी अगर कोई भी सेना जब युद्ध करती थी तो अपनी सेना को 3 भागों में बांट लेती थी। ठीक है, ये आगे वाले सैनिक हो गए आपके सब, ये आगे वाले सैनिक हो गए, ये आपके बीच वाले सैनिक हो गए। ठीक है, और ये आपके पीछे वाले सैनिक हो गए। तो सेना का जो आगे वाला जो पार्ट होता था उसे क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, इसे हरावल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हरावल। सेना का सबसे आगा वाला भाग आपका हरावल कहलाता था, और सेना का सबसे नीचे वाला जो भाग है आपका, ये क्या कहलाता था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, चंद्रावल कहलाता था। क्या कहलाता था? चंद्रावल। जबकि सेना का जो मध्य वाला भाग आपका होता था उसे ढोलान कहते थे। क्या कहते थे? ढोलान। तो यही हरावल यानी आगे रहने की होड़, कि भाई नेतृत्व कौन करेगा, कभी सक्तावत करेंगे या चुड़ावत करेंगे। इन्हीं होड़ों के अंदर आखिरकार हरावल की जो पंक्ति में रहने का अधिकार किन्हें प्राप्त हुआ? तो चुंडावतों को प्राप्त हुआ। किनको प्राप्त हुआ? चुंडावतों का। चुंडावतों का जो संबंध है वो सलुम्बुर से है, और चुंडावतों का जो संस्थापक है वो कुंवर चूड़ा को माना जाता है। किसे माना जाता? कुंवर चूड़ा को माना जाता है, जो कि महाराणा लाखा के आपके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो देखो एक बार वापस से मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में अपन देखेंगे सबसे पहले। तो ये आपका मैप हो गया। अब देखो मैंने सीमा की आप बात करी थी कि भाई सलुम्बुर जिला जो है कितने जिलों को छूता है? तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। यानी सलुम्बुर जिले की जो सीमा है 4 जिलों से लगती है आपकी, है ना? उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 4 आपके उपखंड है, 5 आपकी तहसील है। उपखंड कितने? सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलुम्बुर। जबकि तहसीलों की बात कर लूँ तो सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलुम्बुर और जल्लारा। ये एक अंतर्वर्ती जिला है, ना तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और इसमें एक विधानसभा सीट है, केवल एक है। आपको याद रखना कितनी विधानसभा सीट है? एक है, जो कि सलुम्बर। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्टों पे बात कर लेते हैं। उद्घाटनकर्ता आप देख सकते हो, लेकिन किससे टूटकर अलग हुआ था? उदयपुर से। बिल्कुल आपको याद रखना। कितने जिलों की सीमा है? 4 जिलों की। और उपनाम चूड़ावतों का ठिकाना और सोनारा भील की नगरी। लसाड़िया का पठार आपका उदयपुर से सलुम्बुर में आ गया है। लसाड़िया आंदोलन के जो नेतृत्व किया था संत मावजी, इनका भी संबंध आपके सलुम्बुर से हो गया, बिल्कुल याद रखना। बेणेश्वर धाम मेला, ठीक है, बेणेश्वर धाम मेला जो कि आपका त्रिवेणी संगम कहाँ लगता है? नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना करी थी वो संत मावजी ने करी थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये सलुम्बुर में नहीं आया, बस इसकी स्थापना मैंने आपको बताई है, क्योंकि संत मावजी का जो संबंध है वो सलुम्बुर से हो गया आपका।
आगे मैंने आपको 4 त्रिवेणी संगम बताए थे, सोम, माही, जाखम जो कि डूंगरपुर में बनता है। बनास बेड़च मैनाल आपका भीलवाड़ा में बनता है। बनास चंबल सीप आपका सोय माधोपुर में बनता है। बनास खारी डाई आपका जो कि टोक के अंदर बनता है। आगे बढ़ते हैं। उड़िया का पठार, मैंने कुछ पठार आपको बताए थे। राजस्थान का उड़िया का पठार सबसे ऊंचा, फिर आबू का पठार, बोराट का पठार, मैसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, मानदेसरा का पठार। इसके अलावा आपका काकनवाड़ी का पठार। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका लसाड़िया का पठार। आगे बढ़ते, जय संबंध झील जो कि पहले आपके उदयपुर में थी, अब आपके सलुम्बुर में शामिल होगी। इसका उपनाम डैबर झील। इसका निर्माण जो करवाया था महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। इसमें 60 टापू है। बाबा का भागड़ा आपका सबसे बड़ा है और प्यारी आपका सबसे छोटा है। दो नहरें निकाली गई, एक तो श्यामपुरा, एक भाट नहर। इसके अलावा जय संबंध अभ्यारण्य भी आपका आप सलुम्बुर में आ गया, जिसे जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है, और बगेरों की शरण स्थली है आपकी। ठीक है, याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। मैंने हवा महल के बारे में बताया था कि जयपुर वाला जो हवा महल, उसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। 5 मंजिला, पहली सरद, दूसरी आपकी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश, पांचवी हवा। अब आगे बढ़ते हैं। जावर माइंस जो है अब सलम्बुर जिले में शामिल हो गया। अभी बिल्कुल आपको याद रखना, जावर की खान जो है ये आपकी कहाँ है, तो ये अब सलूमपुर जिले में है। किनके काल में मिली थी? राणा लाखा के काल में। नाथरा के पाल जो कि लो अयस के भंडार के रूप में फेमस है, ये आपका कहाँ शामिल हो गया? सलूमपुर में। जबकि थुरहुंडेर आपका उदयपुर में ही है। आगे बढ़ते हैं, तो सुलुम्बर प्रथम श्रेणी का था। इसकी स्थापना यानी जयपुर के नक्शे के आधार पर किसने बसाया था? तो भीम सिंह चुंडावत ने बसाया था। हाड़ी रानी का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो ये भी आपका सलूमपुर में। आगे बढ़ते हैं, इंडाणा माता का मंदिर, सराड़ा जेल, गोसाण बाबूजी का मंदिर और लाकड़ श्याम जी का मंदिर, ये तीनों चारों जो मंदिर है आपके अब सलुम्बुर जिले में शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चावंड की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो चावंड जो राजधानी बनी थी 1585 में बनी थी, 1597 तक महाराणा प्रताप की रही थी। ओल और मेवाड़ की 1615 तक चावंड राजधानी रही थी। बारडोली की बात कर लूँ तो बारडोली आपका क्यों फेमस है? महाराणा प्रताप की छतरी के लिए, 8 खंभों की छतरी के लिए फेमस है। ये बारडोली आपका कहाँ शामिल हो गया? सलुम्बुर में। उनटाला का जो युद्ध हुआ था आपका बिल्कुल 1600 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। और इसमें क्यों हुआ था? 2 रेजिमेंट थे आपकी, सक्तावत और चुड़ावत। ये हमेशा हरावल भाग के लिए लड़ती थी, सेना के आगे वाले भाग के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर आखिर में किसको अधिकार मिला? तो चूड़ावत को मिला था। चूड़ावतों का जो संस्थापक है वो कुंवर चूड़ा है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए जिले के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहते हैं आपसे।